हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 8 अप्रैल को हम सभी ने मनाया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है स्वास्थ्य। अस्वस्थ अवस्था में कार्य भली भांति संपन्न नहीं होते। ना ही आप सही से घूम सकते हैं, ना ही खान पान आपका सही रहता है। मेलजोल जैसे सांसारिक सुखों का आनंद तो आप ले ही नहीं सकते हैं अस्वस्थता की अवस्था में। स्वास्थ्य के प्रति चूक कुछ लोगों के जीवन को नारकीय बना देती है, यानी कि मौत से भी बदतर बना देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहने के सपने संजोता है और अपने विवेक के अनुसार प्रयास भी करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं और अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मीठा खाने से बाज नहीं आते। तो इस तरह से वो अपने आप से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, दैनंदिन कार्यकलापों से इतर भगवत प्राप्ति के मार्ग में दुर्लभ शरीर की देखभाल उपेक्षित न रहे। धर्म के मार्ग पर प्रशस्त रहने में शरीर का स्थान सबसे पहले है, इसलिए इसकी समुचित सुरक्षा आवश्यक है। जिन अस्मिताओं के प्रति आप में कृतज्ञता और क्षम आदर का भाव है, उनमें आपके शरीर का भी अधिकार है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, क्योंकि आपका शरीर वो परिक्षेत्र है जहां आपको जीवन पर्यंत रहना है। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर आप जीवित भी कैसे ही रहेंगे। स्वस्थ रहना तन मन से व्याधि रहित रहने तक सीमित नहीं है। भावनात्मक और आध्यात्मिक विपन्नताएं समग्र स्वास्थ्य की बड़ी बाधाएं हैं। मन का वापस तन में है, तभी तन और मन दोनों के स्वरूप, कार्य पद्धति और अंतिम परिणति में अंतर है। तन तत्कालिक सुख तलाशता है, मन विचारों भावों के माध्यम से परम शक्ति से तदम्य बनाने में सक्षम है। कालांतर में तन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, तो आत्मा प्रतिरूपी मन को परमात्मा में समाना होता है। यानी कि आत्मा और मन एक दूसरे के अपोजिट ही काम करते हैं। मन का स्थान उच्चतर है, क्योंकि तन इसके निर्देश का अनुपालन करता है। स्वास्थ्य सहित हमारी अधिकांश समस्याएं तन मन के कुचालन और असंतुलन से ही संबंधित हैं। तन को अधिकाधिक सक्रिय और मन को एकाग्र रखना चाहिए, लेकिन हम करते क्या हैं? अपने तन को तो स्टेबल रखते हैं, लेकिन अपने मन को हम बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अधिसंख्यों की जीवन शैली इसके विपरीत है। हम अधिकाधिक पाने की चेष्टा करते हैं। सुख की कामना, दया, परहेज, सहचर्य भाव जैसे सद्गुणों का अभाव तेजी से बढ़ रहे मानसिक विकारों का मूल है। व्यग्रता, आपाधापी, आक्रामकता से मामले बढ़ रहे हैं। संयत रहना चुनौती बन गई है। तन की उचित देख रेख आवश्यक हो गई है। सही में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने तन की ज़रूरी से ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करें, क्योंकि आजकल ज़रा ज़रा से में बीमारियां फैल रही हैं। लोगों की डाइट इतनी ज़्यादा असंतुलित हो गई है, लोग जंक फूड इतना ज़्यादा खाने लगे हैं, एक्सरसाइज तो ना के बराबर लोग अपना रहे हैं। ध्यान और मेडिटेशन की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जबकि ध्यान, मेडिटेशन और स्वस्थ आहार यानी कि अच्छा आहार लेकर आप एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी के लिए, हम सभी का शरीर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब हमारा शरीर सही रहेगा तो मन और मस्तिष्क अपने आप ही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। क्योंकि कल हम लोगों ने मनाया ही है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आज स्वास्थ्य पर तो एक थॉट बनता ही था। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।
बाय बाय एंड टेक केयर।